नमस्कार दोस्तों। छोटी चर्चा ज्योतिष के ऊपर और पंचांग के अंदर बनने वाले योगों के ऊपर। श्रृंखला पूरी करते करते बहुत सारे योगों के बारे में चर्चाएं हुई। कुछ लोगों के फ़ोन कॉल भी आए, कुछ लोगों के सुझाव भी आए, उनको भी पूरा करने की कोशिश करेंगे। आज 4 योगों को आप लोगों ने नए सब्सक्राइबर हमारे चैनल पे बने, इससे लगता है कि ईश्वर ने चाहा तो हमारा कार्य ठीक दिशा में जा रहा है। और जो ज्योतिष अर्थात ज्ञान अंधकार से निकलने के लिए उसको हम लोगों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, उसके लिए आप लोगों का साधुवाद, धन्यवाद। आचार्य मिश्र का और ज्योतिष के लिखे हुए ग्रंथों का, जिनसे सीख के कि किस प्रकार से इसको जीवन में प्रयोग करना चाहिए, उसको शत शत नमन, बार बार प्रणाम। आज पहले योग के ऊपर बात करेंगे, जो योग बाकी बचे हुए योगों में आ रहे हैं। व्यतिपात। व्यतिपात योग 17वां योग पे आ चुके हैं। जैसे कि इसके नाम से ही जाहिर हो रहा है, व्यतिपात अर्थात जीवन में अचानक से आने वाली उठापटक, विपत्ति। भगवान शिव का जो रुद्र रूप है वो व्यतिपात योग के देवता कहलाते हैं। भगवान शिव का जो रुद्र रूप है वो व्यतिपात नामक योग के देवता कहलाते हैं। अर्थ हुआ विपत्ति, देवता हुए रुद्र। इनके जीवन में अचानक से उठापटक जरूर आती है। ऐसे लोगों को कई बार अपने जीवन साथी के कारण से जीवन में कष्ट भी उठाने पड़ते हैं। जब रुद्र रूप बताया तो उससे इसका सूत्र भी मिलता है, कोड भी मिलता है। ऐसे लोग कई बार आलोचनाओं का शिकार हो जाते हैं। जैसे सती अपने पिता के घर गईं और भगवान शिव की आलोचना सुननी पड़ी तो उनका रुद्र रूप बना। तो ऐसे लोगों को अक्सर कई बार आलोचनाओं का शिकार होना पड़ता है, लेकिन ये उन आलोचनाओं से निखर के बहुत ही विशिष्ट आलोचक भी बनते हैं। देखिए, पत्रकारिता के क्षेत्र के अंदर एक आलोचकों का भी एक विशिष्ट पद है, वरना निरंकुशता पैदा हो जाती है। अगर आलोचक ना हो तो हमें ऐसा लगेगा शायद हम जो बोल रहे हैं वही सब कुछ ठीक है। व्यतिपात नामक योग के अंदर पैदा हुए लोग एक अच्छे आलोचक, क्रिटिक्स भी हो सकते हैं। विशेषतः इसमें सावधानी क्या बरतनी चाहिए, इन लोगों को उधार देने से बचना चाहिए, क्योंकि इनका उधार कई बार वापस नहीं आता। रुद्र की पूजा करें, रुद्र संहिता, रुद्र पाठ, रुद्राभिषेक। भगवान शिव का अभिषेक करने से काफ़ी लाभ प्राप्त होता है। जीवन साथी के साथ संबंधों में मधुरता रखें और कोशिश ये करें कि उनको भी किसी प्रकार का अपमान ना हो। दूसरा योग इसके बाद वरयान। वरयान बहुत ही बेहतर योगों में आता है। इसका अर्थ है श्रेष्ठ और इसके देवता हैं कुबेर। आचार्य मिश्र कहते हैं कि जो वरण करने योग्य है, अर्थात माला वरण करवाई, जो वरण करने योग्य है वो वरयान है। तो अगली पंक्ति में खड़े होने का इनका मौका मिलता है, इनको सम्मान प्राप्त होता है। दूसरी बात, क्योंकि इनके देवता कुबेर हैं तो कहीं ना कहीं ट्रेजरी, खजाना, कोष, कोषागृह, इन सब से इनका नाता बना रहता है। तो ये अच्छे बैंकर हो सकते हैं, लोगों के पैसे को संभाल के रख सकते हैं। बस इसमें ध्यान यही रखना चाहिए कि इनके पास जब पैसा आए तो किसी दूसरे का पैसा आए
तो उसको बहुत सावधानी से रखना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये कुबेर का ही प्रतीक है। ईश्वर ने चाहा तो ऐसे लोग बहुत अच्छे कोषाध्यक्ष हो सकते हैं। कैसे और भी हम इसको कैसे प्रयोग किया जा सकता है? जैसे मान लीजिए कोई उद्योगपति अपने यहाँ किसी व्यक्ति को कैशियर, कोष का मालिक, भंडार का मालिक अगर रखना चाहता है और कुदरती उसकी जन्म पत्रिका के अंदर कुबेर नामक योग भी है, कुबेर नहीं वरयान, कुबेर तो उसके स्वामी है, तो ये कितना अपने आप में अच्छा रहेगा कि इसके हाथ में पैसा सुरक्षित रहेगा। देखिए ज्योतिष हमें शब्दों के माध्यम से इंगित कोडेड कर रहा है कैसे हमने उसका प्रयोग करना है। योग हुआ वरयान, अर्थ हुआ श्रेष्ठ, देवता हुए कुबेर, इसका प्रयोग कैसे करना चाहिए? दूसरे के पैसे को संभाल के रखना चाहिए, उसकी जिम्मेदारी लें तो पूरी निभाएं। इसके बाद योग आया परिग। परिग नामक योग क्या कहलाता है? परिग परिभाषित है डंडे से, अचानक से पड़ने वाली लाठी, लेकिन इसके देवता हैं विश्वकर्मा। योग थोड़ा सा दुष्कर है, क्लिष्ट है, कठिन है, लेकिन इसके देवता विश्वकर्मा भगवान ब्रह्मा है। संसार को बनाने के लिए देखिए अगर ध्यान दें तो जिस चाक के ऊपर, चाक होता है जिस कुम्हार शिल्पकार जिसके ऊपर एक मटका बर्तन बनाता है, तो उस चाक को चलाने के लिए डंडे का भी इस्तेमाल किया जाता है। तो इस दुनिया को चलाने के लिए एक डंडे का भी इस्तेमाल किया जाता है। ये भगवान विश्वकर्मा, भगवान ब्रह्मा का योग है। क्या करना चाहिए? पुष्कर जाके समय अनुसार दर्शन करें, आर्किटेक्ट, निर्माण, उत्पाद, इनसे जुड़ के काम करें, ये बहुत लाभकारी रहेगा। लेकिन इस बात की सावधानी हमेशा ही रखनी चाहिए कि इनके पास अचानक से कोई मुसीबत आ सकती है, ऐसा परिग नामक योग बताता है। इसके बाद अंतिम योग हुआ शिव। आज का अंतिम योग, योग तो अभी चलते रहेंगे। अंतिम योग हुआ शिव। शिव भगवान शिव का कल्याणकारी रूप है। शंकर, शिव और रुद्र, उनके 3 रूप हैं। शिव थोड़े से एकांतवासी हैं, शंकर परिवार के साथ हैं और रुद्र रूठे हुए शिव हैं। तो शिव जब कल्याण करने वाले हैं तो ये संसार का कल्याण करते हैं। और इनके जो देवता हैं इस योग के, वो मित्र नामक सूर्य हैं। जैसे मैंने बताया था सूर्य के 12 रूप हैं, 12 नाम हैं, तो उसमें से जो मित्र सूर्य है, आर्यमन, भग, मित्र, इस प्रकार से जो मित्र नामक सूर्य है वो शिव का देवता है, शिव नामक योग का देवता है, कल्याण करने वाला है। लेकिन सावधानी क्या बरतनी चाहिए? क्योंकि ये योग शिव है तो ये परिवार से कई बार थोड़े विरक्त रहते हैं, तो इनको अपने परिवार के लिए बहुत विशेष ध्यान देना चाहिए। हमारे लिए एकांतवास, ध्यान सब जरूरी है, किंतु अगर हम ग्रस्त हैं तो हमें अपने परिवार का भी ध्यान रखना चाहिए। और परिवार केवल निजी परिवार नहीं होता, ये संसार भी हमारा सारा परिवार ही है। आज के हमने 4 योगों के ऊपर बात करी। व्यतिपात, विपत्ति देने वाला, रुद्र देवता हैं, वरयान श्रेष्ठ हैं, कुबेर देवता हैं, परिग डंडा है, अचानक से पड़ने वाली आपदा है, विश्वकर्मा देवता हैं, शिव कल्याण करने वाले देव हैं, कल्याण हैं, और मित्र नामक सूर्य है। इस प्रकार से इसका यूज़ करें, इस्तेमाल करें, जन्मांक के अंदर देखें, फीडबैक ज़रूर लिखें और छोटी चर्चाएं लगातार चलती रहेंगी। कल हमारे एक मित्र हैं अभिन्न मित्र, ऐसे ही उनसे बात हो रही थी, बहुत अच्छा उनसे लगा। उन्होंने एक बात हमें साझा करी कि अगर हम अपने वीडियो थोड़े से और सुसज्जित तरीके से, बढ़िया कैमरे के साथ, माइक के साथ और एक स्टूडियो के तहत आवरण में करें
तो बहुत ही लाभकारी रहेगा। सुझाव उनका बहुत अच्छा है और ईश्वर ने चाहा तो भविष्य में हम उसका पालन ज़रूर करेंगे। किंतु मैं ये भी समझता हूँ, ज्ञान को बांटने के लिए, देने के लिए किसी भी बहुत सुसज्जित तरीके से उसको पेश करने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं कोई अपनी न्यूनतम जानकारी आप लोगों तक साझा कर सकता हूँ, तो वो किसी भी प्रकार से हो सकती है। जैसे रामकृष्ण परमहंस के बारे में एक कथा हमारे आचार्य बताते थे कि वो अपनी धुन में, अपनी मस्ती में जा रहे थे, तो सामने से एक सफाई करने वाले व्यक्ति सफाई करते हुए आ रहे थे। उस समय सफाई के साथ साथ पानी का छिड़काव भी होता था, तो सफाई कर रहे थे और पानी छिड़क रहे थे। तो रामकृष्ण अपनी मस्ती में थे, अपनी धुन में थे, तो कभी इधर कभी उधर ऐसे चल रहे थे। तो सामने से जो आते हुए व्यक्ति थे, तो उन्होंने कहा, महाराज एक तरफ हो जाइए, इस तरफ या उस तरफ। रामकृष्ण को सुन कर एक एहसास हुआ कि मैं शायद अभी तक जीवन में एक तरफ था नहीं, मुझे एक तरफ होना चाहिए। ये ज्ञान की बात किसने कही उनको? एक सफाई व्यवस्था में जुड़े हुए व्यक्ति ने। अर्थ क्या हुआ? ज्ञान जरूरी नहीं है कि बना के पेश किया जाए। ज्ञान ज्ञान है, उसको कहीं से भी किया जा सकता है। किंतु हमारे मित्र का सुझाव अति प्रिय है, उसके ऊपर ध्यान देके कोशिश करेंगे आगे एक बेहतरीन माइक्रोफोन और कैमरे के साथ इस्तेमाल करें। आपके सुझाव सदैव प्रिय रहेंगे, सुझाव ज़रूर भेजिएगा। वीडियो पसंद आए लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब तो इसका लिंक भी फेसबुक के माध्यम से आप लोगों को पोस्ट किया हुआ है। और भी श्रृंखलाएं बनाएंगे धीरे धीरे। प्रणाम, खुश रहिए, अपना ध्यान रखिए। सूर्य मिथुन राशि को छोड़कर, राहु के आवरण को छोड़ के आगे बढ़ रहे हैं। आपदा काल धीरे धीरे अब ख़त्म होने को हो रहा है। फिर भी अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद, प्रणाम। त्रुटियों के लिए क्षमा। चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकॉन दबा दीजिएगा। खुश रहिए।